उसने बेटे न मांगे, लेकिन हाय अफसोस दौलत की भूख चंद टकों ने अपनों का दुश्मन बना दिया। मुझे बता तो सही, आज एक पीसे के लिए अपनों के कान पे तमंचे रखने वालों, कल तो तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत थे। अगर एक भाई पहले स्कूल से आ जाता था, दूसरा देर से आता था, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहता था अम्मी अभी खाना ना निकालना, मेरा भाई नहीं आया है। क्यों भूल गए वो बचपन के प्यार, जब एक दूसरे के बगैर तुम रोटी नहीं खाते थे। बाप बाजार से ला के चीज बांटता था, बेटा पहले अपना हिस्सा लेता था, फिर उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ाता था। अब्बा कहता था ये किसके लिए, तो हम कहते थे अब्बा मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका भी हिस्सा दे तो कहीं खत्म ना हो जाए। खुदा की कसम बाप से ज्यादा औलाद का हमदर्द कोई नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द पे भी शक करते थे। बचपन में हम कहते थे भाई का हिस्सा हमें दो, हम अपने भाई को ला करके देंगे। मर्जी का खाना माँ बनाती थी, कहती थी बेटा गरम गरम है खा ले। हम कहते थे अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, वो आएगा तब दस्तरखान लगेगा। आए कहाँ तलाश करेंगे प्यार। आज जब से जवानी आई है हम जमीन के कागजात ढूंढने में लग गए हैं, अपनों के खिलाफ कमजोरियां तलाश कर रहे हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता कमजोरी न तलाश करो, अपनों की ताकत बन जाओ। रह गई टके दो टके की बात, रह गई बीघे दो बीघे की बात, तो सुन अगर तेरे भाई ने कब्जा भी कर लिया है तो ये सोच के अपने भाई को माफ कर दे कि इससे रिश्ता बाप की वजह से बनता है। खुदा तुझे कयामत में इस वजह से माफ कर देगा कि इसका रिश्ता रसूल पाक से मिला करता है। वहां तुम्हें बेटी के लिए छोटा होना पड़ता है। हो गए तुम छोटे, बताओ क्या चला गया तुम्हारा, कुछ गया? लेकिन बेटी जब अपने हाथ का पना चावल तुम्हें एक पुरवे से निकाल के खिलाती है ना, अल्लाह की कसम जो खुशी उसके सीने में जो एक समंदर का मौज बनती है ना, और बच्ची मुस्कुराती है ना, उस मुस्कुराहट पे बाप की 1000 मेहनतें कुर्बान हो जाएं। मुझे डर भी लगता है और कह भी देता हूं, अल्लाह करे समझ लें ये बात है। जायदाद में भी बेटी का हक था, लेकिन खा गए हम लोग, और 7 उम्रें करने जा रहे हैं बेटी का हक खा के। कह रहा दुआ करना, अल्लाह ने 7वीं बार मदीना दिखाया है, दुआ कर जिंदा लौट आ और बेटी से माफी मांग ले। लौट आ जिंदा दुआ कर, मर गया तो माफी के लिए तुझे मोहलत नहीं मिल सकेगी। कोई जिंदगी है ये, जिंदगी है, गारंटी है। कोई अल्लाह में रह जाएगा, कोई पैसे वाला, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बचेगा कोई नहीं। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचना है। इनके उर्स भी हो रहे, हमारी कब्रों के निशान भी नहीं होंगे। अल्लाह, ये भी फिक्र करो अपनी, ये सोचो, डरो, मरना एक दिन, मरना है, किसी का खा के ना मरना। अल्लाह तौफीक दे तो खाया हुआ अदा करके मरना है, अदा करके मरना है। कह रहा मौलाना मैंने अपनी बहन को मैंने धक्का दिया, तुम तकरीरें करते हो बहनों पे। मैंने कहा दिया क्यों? कहा बताओ, अब आके मुझसे जायदाद मांग रही थी। वो मैंने कहा गैरत कर, छुट्टी चल रही है दिसंबर जनवरी की, चल रही है ना छुट्टी इसकी लोग? जी जी, सरना ही लाइए, पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर जबान से बोलिए, है ना? छुट्टी चल रही है, बहनें भांजी भांजे सारे आए हुए होते। खुदा का वास्ता सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे यह एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है, और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है।
वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता। तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी, तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है सहमत बन के नहीं खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो बहन बेटी को बुला, दस्तरखान पर बैठा, हाथ उठा के उनके सदके में दुआ मांग। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाए। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह, मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो मदीने चले जाओ। क्या बात है? अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सीधी बात, बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिया। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते? खुदारा आप ये ना करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारेंगे इंशाल्लाह अपनों के लिए, हारेंगे अपनों के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं वक्त हो तो बता दूं, है ना? अभी थोड़ा तवज्जो है ना? नाम सुना है ना, एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, और नाम सुना होगा तो तड़पेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। क्या बात है? जुनैद बगदादी ये वो हैं जिन्होंने 12 साल जंगल में काटे। हाँ, और फिर इनका तज़किरा गौसे पाक के पीरों वाली लाइन में आता है। बेशक जी, है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के, हजरत जुनैद बगदादी। पहले क्या थे? कुश्ती लड़ते थे, दरबारी पहलवान थे बादशाह के। एक दिन ना जुनैद बगदादी की बादशाह के बगल में कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पड़ी और छोटे छोटे पहलवान लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे भी बड़े बड़े थे। लेकिन जुनैद बगदादी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। इतने में एक दीवाना फितरत बंदा आ गया, कपड़े फटे, कमजोर। उसने कहा ठहरो जी, कुश्ती मुझे भी लड़नी है। क्या बात है? लोगों ने देखा ये किससे लड़ेगा, ये तो किसी के मुकाबले का नहीं है। उसने मालूम क्या कहा मुझे ऐसे वैसे से नहीं, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जुनैद बगदादी का सूरज उस वक्त शबाब पे था। नाम सुन के पहलवान के मत्थे पे पसीना आ जाता था। उसने कहा मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने समझाया हड्डी तोड़वानी है क्या? उसने कहा जी कुछ भी हो, लड़ना जुनैद से ही है। जब जिद की बादशाह ने कहा ठीक है जी, कुश्ती कब होनी है? का वक्त मुकर्रर करो। क्या बात है? कब पहली बार किसी ने जुनैद को चैलेंज किया, फिर आज नहीं होगी कुश्ती, फला दिन कुश्ती होगी। दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का। जब दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बेसब्री से इंतजार, जुनैद की कुश्ती देखने मिलेगी। और उससे ज्यादा ताज्जुब यह था कि कमजोर बंदा लड़ेगा।
दिन निकल आया, मैदान सज गया, लोगों की भीड़ तवक्को से ज्यादा, कुर्सियां लग गई, जुनैद भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है, इंतजार है तो उस आने वाले का। वक्त हो गया, कोई नहीं आया, लोगों में शोर हुआ, बादशाह गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा कि देखो तो सही, उसका चैलेंज कबूल कर लिया जिसे कोई जानता नहीं, वो भी जुनैद के मुकाबले में। तो सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद कहते मेरे दिल की धड़कनें अभी तक दुरुस्त नहीं थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सोच रहा था कोई तो राज है जो इतना बड़ा चैलेंज है। हाय हाय, क्या बात। किसी ने कहा खत्म करो, कोई नहीं आने वाला। धूल उड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। धूल छटी, देखा वही कमजोर था। उसने कहा वक्त गया नहीं है, शुरू हो चुका है, मैं आ गया। जुनैद उतर, कुश्ती लड़नी है। जुनैद उतरे। मैंने क्या कहा, जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी कुछ होता है। क्या बात है, वाह वाह। हारना भी बहुत कुछ होता। उतर गए, आए ना, सुने कान खोल के। तो एक उसूल है ना, लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाता। ठीक है, जैसी हाथ में हाथ दिया ना, उसने नजरें जुनैद के चेहरे पे जमाई और कुछ कहा। जुनैद जरा कान करीब लाओ। जब पंजा आजमाई चल रही थी, जुनैद बहाने बहाने से कान करीब ले गए। उसने कहा जुनैद सुन, मैं पहलवान नहीं हूं, कुश्ती लड़ता भी नहीं हूं। कहा फिर? कहा बस इतना सुन, मैं तेरे नबी के बेटों में आता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा फिर कुश्ती लड़ने क्यों आया? उसने कहा सुना है तू मेरे नाना से बड़ा प्यार करता है, हाय हाय। हम सैयदजादे। जुमले सुनना, हम सैयदजादे। कहा आज सैयदों के घर में गुर्बत इतनी आ गई है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, उनके बदन के कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। जुनैद खाने को कुछ नहीं बचा है, अपनी बच्चियों को जंगल छोड़ के आया हूं। सुना है जो तुझसे जीत जाएगा बड़ा इनाम पाएगा। जुनैद आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत का तेरे लिए सौदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। बड़ी बात कर गया दीवाना। क्या बात। उसने कहा जुनैद आज कुश्ती हार जा, आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत में तेरे लिए बड़ा सौदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जुनैद सत्ते में आ गए। उसने कहा सुन, सैयदजादे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हाय हाय। क्या जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कयामत में शफाअत का ताज नाना से दिलवा दूंगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदजादा बोल रहा है, जुनैद के कानों में कह रहा है। बड़ी बात थी। आज लोग टकों की खातिर सिगरेट में बिक जाते, चाय में बिक जाते, कौम का सौदा कर देते, दलाली करने पे उतर आते हैं लोग। हाँ? एक जलसे में अपने ही लोगों ने जलसा बंद करा दिया, सिर्फ मूंछ की खातिर कि मेरी इतनी पहुंच है थाने में, तेरी औकात कीड़े से बदतर है। कीड़ा हलाल खा के पलता है, तू हराम खा के पल रहा है। ये चैलेंज है मेरा दलालों को। और याद रखना, हुजूर का दीन कल भी बाकी था, आज भी बाकी और सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। किसी दलाल के रोके टोके से ये रुकने वाला नहीं। क्या बात है। इज्जत का सौदा लोग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा ये मनसब है, मैं ऐसे बना, मैं वैसे बना। उसने कहा जुनैद आज हार जाना, वो देख मेरी बेटियां फाके से हैं, हुजूर की बेटियों की भूख का ख्याल कर। जुनैद मैं यहाँ कभी ना आता, मैं सैयदजादा हूँ, ज़कात ले नहीं सकता, गैरत भीख की इजाजत नहीं देती है, इसलिए आया हूँ। तू हार जाएगा, इनाम मिल जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बस कुछ सोचा, पल भर में फैसला कर लिया। हाथ अभी अलग नहीं हुआ था, लोगों ने देखा जुनैद जमीन पे पड़ा है, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। शोर हो गया कि धोखा हुआ है, पैर फिसला होगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर से कुश्ती हुई है, फिर जुनैद नीचे है, फिर सैयदजादा सीने पे है। कहा फिर कुश्ती कराओ। 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे। लोगों ने उठाया, सैयदजादे को कंधे पे लेके चले। कोई दौलत लुटा रहा था, कोई जेवर लुटा रहा था, सैयदजादा कंधों पे था।
आज जुनैद ठोकरे खा रहा था। ये दुनिया बड़ी अजीब है, लोगों ने ठोकरे मारी और ये कहा था जुनैद तूने नाक कटा दी है। कल जुनैद जो लोगों के आंखों पे रहता था आज लोगों की नजरों में नहीं आ रहा है। लोग ठोकर मार के चले गए हैं लेकिन पता किसी को नहीं था। आज जुनैद ने बड़ा सौदा कर लिया है। आज जुनैद ने किसी चीज की कीमत लगाई है। आज कुछ हो गया है जुनैद भी। जब लोग थूक के चले गए जुनैद खुद उठे गए, बदन झाड़ा है, अपने घर पे गए, जाकर लेट जाते हैं। ख्याल आता है जुनैद इतनी बड़ी इज्जत दे दी है, क्या वो वादा सच्चा था कि नहीं? तूने मनसब लौटा दिया है, क्या बात पूरी थी कि नहीं? ये कहते कहते फिर ख्याल आया सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, नबी का बेटा था, एहसान तो नहीं रखेगा। ये सोच के कहते हैं काश कयामत कल आ जाए, कल की शफाअत मिल जाए। ये सोचते सोचते सोए, अभी आंख लगी है, क्या देखते हैं एक बादल मदीने से उठा है आके इसके घर पे बरस जाता है। उस बादल में नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ लाते हैं। हुजूर आए, का जुनैद आवाज दी, जुनैद उठ के खड़े हो जाते हैं। महबूब कैसे आना हुआ, हुक्म कर देते उड़ के आ जाता। कहते जुनैद तूने मेरे बेटे के कहने में आकर के अपनी इज्जत का सौदा किया है। मेरे बेटे ने जो कहा था वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम तुझे इनाम देने आए हैं। हुजूर क्या इनाम है? फरमाया तुझे हम इस जमाने का कुतुब बना रहे हैं, ये ले तेरी कुतुबियत की पगड़ी, आपको कुतुब बनाया गया। जुनैद कहते हैं बरसों तक मेरे घर से नबूवत की खुशबू नहीं गई थी। अल्लाह अकबर, आका आए तो खुशबू रह गई है। कहते जब सुबह का सवेरा हुआ मैंने देखा जो ठोकर मार के चले गए थे आज मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। लंबी भीड़ लगी है, दरवाजा खुला है, सब कह रहे हैं जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। हजरत जुनैद हैरत में है, कहते तुम्हें कैसे पता चला? कहते जुनैद जब तेरे घर में भी आए थे बादे सबा सबके घर खबर दे रखी थी, आज ये सब बड़े बड़े वली तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। इतना सुना एक कोने से आवाज आई, वही सैयदजादा कहता था जुनैद क्या यकीन हुआ कि नहीं? हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं। फिर जुनैद भी कहते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत उर्से सरकार शमशुद्दीन मियाँ, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने थे? हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, हाय हाय, कभी कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हाय हाय, क्या बात है, हार के देखो, हाय हाय, माशाअल्लाह, हार के देखो अपनों से। क्या बात है, अपनों से जीत में खुशी नहीं, अपनों से हारने में खुशी होती वाह, है ना। कभी लुटा के भी आदमी अमीर बनता है। हाय हाय, बचाने वाले अमीर नहीं, लुटाने वाले अमीर होते है ना। तो कभी हारने की आदत डालो आप, फिर देखो अल्लाह इस हार में कितना मजा आता फरमाए। क्या बात है, क्या बात है, करेंगे इंशाल्लाह, हाय हाय, क्या बात, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनों का देखें भाई, हजरत बैठे हुए हैं, ये तमाम का मुबारक हस्तियां हैं, अजीम शख्सियतें सारी बैठी हुई हैं। कई बार लोग कहते हैं हजरत ना दुआ करें, मैं अपने अब्बा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, अपनी अम्मा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। माँ तो सभी की प्यारी है, दुआएं मांगा करो, अल्लाह माओ के साए सलामत रखना, माओ के साए सलामत रखना, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना। ये दुआएं मांगा करो, इसलिए कि माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं होती है। मानते हैं इस चीज को? मानते हैं? माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। मांग अल्लाह से, भीख मांग उनकी जिंदगी की। दौलत उठे, हाथ उठे, ये मत के अल्लाह 4 मंजिल मकान दे दे, अल्लाह 8 गाड़ियां दे दे, हाथ उठा कभी क्या अल्लाह मेरे माँ बाप का साया सलामत रखना। वो बात तो बड़े आसान लहजे में थी, लेकिन बड़ी कह गया था कोई, कहा था या रब मेरे माँ बाप को सलामत रखना, है ना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ये बात आसान लहजे में थी, लेकिन बड़ी बात थी। इस पे बड़ी मुकम्मल एक तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं मुकम्मल बात नहीं कर सकता, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि वक्त काफी नहीं। बैठाइए, मैं वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, कल भी आपको सुनना है ना। अब मैं चाहता हूँ बस यहीं पे तमाम करने बातें, अल्लाह करे।
क्या जरा बात कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। आवाज क्यों पकड़ रहा है, जरा इसको आवाज सही करें। अब तक मेरे मुकद्दर में यहाँ की रोटी नहीं लिखी थी ना, जब लिख गई तो फिर उड़े चले आए। हाय हाय है ना, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। क्या बात है माशाअल्लाह। है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी बड़ी चीज होती है। हारना भी, लोग कहते ना हजरत जी दुआ करें अब्बा ख्वाब में आ जाएं, बोले बड़ा मुकर्रिर है, दुआ तो आती होगी तुझे, अम्मा दिख जाए, अब्बा दिख जाए, शुक्रिया, अब्बा दिखाई दे जाए। मैं कहता हूं सुनो, तावीज तो मेरे पास नहीं है, एक अमल मेरे पास है। हाय हाय क्या कहने। अगर करें तो रोज भी इंशाअल्लाह ज़ियारत हो जाएगी। कैसे बता दो, बता दो। 551 का तावीज नहीं है, फ्री वाला है, और फ्री वाला भी नहीं है, बड़ी मेहनत वाला भी है। क्या बात है, क्या बात। इतना भी फ्री मत समझना कि कतई कदर न जानो। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहते जी तावीज कोई बता दो, अब्बा दिखाई दे जाए, कोई दुआ बता दो। मैं कहता हूं अमल तो मेरे पास है। हमारे पास ये क्या है, दुकान अपनी लगती नहीं है। क्या बात है। तावीज भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, 786 का भी है, 1100 का भी है, और 11,000 का भी है। क्या बात है। एक ना इतनी मोटी गठरिया पहने पड़ा, मैंने कहा क्या है, कह रहे हाँ हमारे हजूर ने दिया ये तावीज। अब तो सारी हजूर हो गई, हमारे हजूर ने दिया। मैंने खोल कर देखा ना, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, खोल। जब खोला इजहार भाई इतने चीते खड़े हुए थे उसमें कि मेरी भी समझ में नहीं आया था शुरू कहां से हुआ। अल्लाह मुझे एक बात बताओ, यही चल रही है, सही बात। जरा एक बात बताओ, सारे बरेली वाले बैठे ना, पक्के ही है ना? कुछ दुकानदारों की वजह से बरेलवियत भी बदनाम है। सही बता रहा हूं, कुछ दुकानदारों की वजह से। एक टाइम उठ कर मस्जिद में नहीं जागा और तावीज गारंटी का दे दिया। क्या बात है। कह रहा तावीज दे दो। हालात क्या अभी गुलफाम भाई से आपने सुनाई है, कंडीशन बेटा नहीं हो रहा तो डॉक्टर कह रहा क्या कीटाणु नहीं है, अब्बा भी उतारे करवा रहा। बात तो कह गए गुलफाम भाई, ये कंडीशन। और हमारे अकीदे एक बार अल्लाह की बारगाह में जाने तैयार नहीं। क्या बात। जो भी देगा बाबा ही देगा। अरे चल यार, मैं एक बात जानता हूं, मैं तावीजों का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं तेरे नाम का तावीज, लेकिन शर्त है कि तू मुफ्ती आजम हो जा। हाय हाय क्या बात है। मैं भी पहनूं तेरे हाथ की तहरीर, शर्त यह है अख्तर रजा हो जा। क्या कहने। है ना, खाने के लिए दीवाना नहीं है, नमाज के लिए मजबूब हो जा। रोटी यहां खाएगा, नमाज मदीने जा रहा पढ़ने, ये कंडीशन है। दुकानें लगा रखी है, एक जगह पर्चे बांट रहा, पर्चे गारंटी से इलाज, गारंटी से इलाज, तमाशे बना रखे। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये याद रखिए। और वो देता है अच्छों के वसीले से, चोरों के नहीं, डकैतों के नहीं, गुंडे लफंगों के नहीं, जलील और बदमाशों के नहीं, अच्छों के सदके। कैसे अच्छे? आला हज़रत बता गए, कहते हमद भी कर तो ऐसे कर, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हाय हाय। औरतें अल्लाह माफ करे, जहां लंबी डकैती होगी वहां औरतों की भीड़ ज्यादा है।
मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। बैग पहुंच गई बाबा कि हाँ बड़ा सिर में दर्द है। तो वो कह रहा वो देखो जिसकी नाक छोटी है, आंखें भी गोल गोल हैं, रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा गोरा है, उनने ही कराया। खानदान में एक जरूर निकलिया गया। सही बता रहा हूं, एक जरूर निकलिया गया यहीं। अरे नंद है मेरी ऐसी। हजरत जो घर था वो घर वो हो गया, इतनी सी बात। सही है, उतरेगा नहीं, बहुत भारी है। गधे जब तुझे पता उसने कराया है और ये कराया तो उतार अभी यहीं। लेकिन था ही नहीं। इन डकैतों को अच्छी तरह मालूम है। निशानियां क्या बताते, कहते पिंडलियां ऐंठती हैं कि हाँ, घुटनों में दर्द होता है कि हाँ, सिर भी चकराता होगा कि हाँ, कमर में भी दर्द रहता होगा कि हाँ, कभी कभी पैर के तलवों में आग निकलती होगी कि सही पहुंचे हुए बाबा। बेवकूफो, ये बीमारियां औरतों को आमतौर पे होती हैं, ये कोई जादू नहीं है। दुकानें लगा रखी हैं और कह रही है मेरे आदमी मेरी तरफ को देखते ही नहीं। जब तू उधर उधर को देख रही है वो किधर देखेगा तेरी? भाई सीधा वाला मसला है। तो पीर साहब भी नहीं कह रहे कि पर्दा कर, क्योंकि दुकान ही उससे चल रही है। जितने पैसे वो दे जाएगी उतने और कोई नहीं देगा। ये कंडीशन है। कौम लुट गई, बर्बाद हो गई। कसम खा के कहता हूं, जा जितनी बलाएं हो बेटी से कह रोज फजरवाद सूरह यासीन पढ़, सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़। 1000 तावीज वो करम नहीं करेंगे जो कुरान की तावत से लेकिन कहते ही नहीं। वो उनकी दुकान चल रही है, बाजार गर्म है और हालात देखो। आदमी को अगर तावीज दे दे, आदमी कह रहा मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं। तुम्हें बताऊं, जो 24 घंटे में 6 घंटे अम्मा से बात करेगी वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ये घर संभालने का भी एक तरीका है। बीवियां रखो अच्छी बात है, लेकिन उनसे कह दो लिमिट में बात करिए। अम्मा से नमक धनिया सब बताने की जरूरत नहीं है। हजरत यहीं से बिगाड़ हो जाता है। सही। पहले तलाक़ें क्यों नहीं होती थी इतनी? क्यों फोन नहीं थे? लड़ाई हुई, जब तक घर जाती थी जख्म खत्म हो जाते थे, शिकायतें भी खत्म हो जाती थी। मियां बीवी का क्या झगड़ा जी, सुबह लड़े शाम को ठीक, शाम लड़े सुबह ठीक। इतनी लंबी लड़ाई है। अब तो चुपके से फोन लगा ले, फिर कहती क्या कह रहे थे तुम? फोन चल रहा उधर। तो वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा। तो उधर सुन लिया अब्बा कह रहा चाबी लगा। हाँ हजरत, अभी लड़ाई खत्म न हुई, बुलेट दरवाजे पे। और बोले ये किधर से आ गए? वो कहती बेवकूफ समझ रहे, देखा कि अब्बा को सारी बात सुनवाई है तुम्हारी। ले भाई नहारा पट्ट कर दिया। ये हकीकत है। और याद रखना, ये बता रहा हूं, जितनी चाहे ताकत लगा लेना, औरत के हक में शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। वो 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, तेरी पावर, तेरी सियासत सारी रखी की रखी रह जाए। जो बेटियों के घर बिगाड़ना चाहते हैं वो ये हरकत करते हैं, और जो घर बचाना चाहते हैं वो ये हरकत नहीं करते। कह रहे हजरत 24 घंटे फोन पे कान लगाए रहे, ऐसे ही ऐसे ही। तो मैंने कहा तू नहीं तो रिश्ता होते ही भेज दिया था। ये भी एक बेगैरती का दरवाजा खुल गया। इधर रिश्ते हो रहे हैं, उधर फोन चला जा रहा। अब्बा हाँ कह के आया, रातों रात मोबाइल जादू से पहुंच गया और चोनू मोनू गोलू शुरू। किसी बात को लेकर समझियों में झगड़ा हो जाए, वो कहे हमें करना ही नहीं है, वो लेके भाग जाते हैं। फिर कि हम तो करेंगे। कह रहा दिल मिल गया जी, अब तो बेगैरत दिल मिल गया, सिकल किधर मिलागा जाके। ये कंडीशन है, मत करो ये।
खत्म करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं। बेटी रुखसत करनी है तो ऐसे कर जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर खातून जन्नत को रुखसत कर रहे हैं, अजीब मंजर था। मैं क्या बयान करूं, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि वो दिन अली के लिए क्या होगा जिस दिन वो खातून जन्नत के शोहर बने होंगे, और वो दिन खातून जन्नत के लिए क्या होगा जिस दिन अली की दुल्हन बनी होंगी। क्योंकि दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। तवज्जो करें, हुजूर बेटी को रुखसत करने आए, हजरत अकील दरवाजे पे आ गए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना? जो थक गए वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज तो ठीक, कुछ काम जरूरी होते। तवज्जो है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मेरे हुजूर ने की। हुजूर के दरवाजे पे हजरत अकील आए, हजरत अली के भाई, ठीक है, आए। हुजूर बेटी को रुखसत कर दें, ये खबर अली की है, क्योंकि हया वाले थे अली। आज तो खुद फोन करके कह रहा सदर से आ रहे हूं लेने। पहले गैरत थी लोगों में, आज गैरत मर गई। बेशक भेज दें हुजूर। फरमाने लगे ठीक है। सुने, अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। हजरत सलमा कहने लगे, हुजूर ने फरमाया सलमा घर में कोई चादर हो नई तो लाओ। हुजूर क्यों? का बेटी रुखसत करनी है। अंदर कहीं घूम घाम के आ गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर नहीं मिली? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं। फरमाया कोई पुरानी ही चादर ला दो। निकाली ना चादर, हुजूर ने पैबंद देखे रो दिए। हुजूर रोते जाते, पैबंद गिनते जाते, और फिर हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे पैबंद वाली चादर डाल के कहा था, फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नती औरतों की सरदारी वाली चादर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये चादर ले लो। फिर चलो रुखसती का वक्त है। जाने लगी। मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। अब तक ये सोचती थी मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये सोचना मेरा अली नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहा है? जो अली के भी आका है, बेशक वो कह रहे हैं मेरा अली नाराज ना हो जाए। और अगला जुमला, फातिमा मेरा अली गरीब है, उससे वो ना मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके। कसम खुदा की, बेटी ने अमल करके दिखाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं, फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा कमजोरी क्यों? वजह कहते लगी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? कहा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बड़ी बात कहती, मांगना मेरे बाप ने सिखाया नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनो, कहते हो ना, आ रहा हूं देख लूंगा, कभी ना करना, कभी ना करना। एक दिन हुजूर ना हजरत अली के घर तशरीफ लाए। हुजूर बेटी से बड़ा प्यार करते थे। घर तशरीफ लाए ना हुजूर, फरमाते हैं फातिमा अली कहां? खातून जन्नत कहती हैं, हुजूर क्या बात है? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना, कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है, इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं, अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? हाय हाय, सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हुजूर आए हैं,
कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। बाप कह दे तो शोहर के बगैर बेटियां जा सकती हैं। अली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए बाप कितना भी बड़ा हो जाए शोहर की मर्जी के बगैर बेटी घर से नहीं जाए। नारे तकबीर। इन पे आई, इनसे उतरी, इन पे आई, इनसे उतरी, इन पे आई। एक यासीन वाली चादर पूरी बस्ती में घूम जाती है। क्या किसी बाप के छोड़े हुए तरके में इतनी दौलत नहीं होती है कि बेटे ला करके नई यासीन की चादर डाल दे? क्या किसी बेटे के पास बाप इतनी जायदाद छोड़ के नहीं जाता है कि अपनी चारपाई पे बेटे उसे कब्रिस्तान तक छोड़ के आए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बेटे अपने बाप को नई चादर दे सके? ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। तुम्हारी छोड़ी हुई जायदाद को ये विरासत नहीं माले गनीमत समझ के गसब करके बैठ जाते हैं। किसी को तुम्हारी कब्र पे आकर के तुम्हें बख्शवाने की फिक्र नहीं होती है। खुदा की कसम अगर रस्मी तौर पर ये तीजे 40 में ना होते हमारे बेटे ये भी ना कराते। अगर कुरान खानी ना होती हमारे बेटे ये भी ना कराते। एक बार हाथ उठा के छोड़ देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ औलाद पे भरोसा ना करना, इसलिए कि दुनिया बड़ी बेवफा है। 40वें के बाद भूल जाया करते हैं। अगर आखिरत बनाना चाहते हो तो अपने जीते जी ऐसा काम कर जाओ, किसी को कुछ दो या ना दो, अपने एक बेटे को कुरान का वारिस बना के चले जाओ, ताकि अगर दुनिया वाले तुम्हें भुला भी दे तो तेरा बेटा अगर मुसल्ले पे खड़ा हो तब कुरान पढ़े, दरसगाह में बैठा हो तब कुरान पढ़े, सफर में चल रहा हो तब कुरान पढ़े, बिस्तर पे लेटा हो तब कुरान पढ़े। खुदा की कसम अगर ऐसा बेटा छोड़ दिया तो तेरी कब्र पे कोई आए ना आए, इसकी तिलावत की वजह से तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें बराबर आती। भी बाप के बेटे, बेटा पैदा होता है ना, हर बाप कहता है लड्डू लाओ बांटो, अल्लाह ने बेटा दे दिया है ना। क्यों? इसलिए वो खुश होते हैं वो, क्योंकि अल्लाह ने बेटा दिया, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ठीक है जी, मुझे मेरे बेटे पे भरोसा है। हक होता बाप का अपने बेटे पे भरोसा करे, इसलिए कि अगर बाग लगाने वाला एक पेड़ पे भरोसा कर सकता है कि 5 साल के बाद ये फल देगा, तो 18 साल पालने वाला बाप अपने बेटे पे भरोसा क्यों नहीं कर सकता है? करना चाहिए कि नहीं? बाप को बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? करना चाहिए कि नहीं? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? हर बाप को अपने बेटे पे भरोसा करना चाहिए, और होता है। ये तो बेटों का नसीब है ना कि वो सहारा बन के जन्नत हासिल करना चाहते हैं या उन्हें ठुकरा के जहन्नम में जाना चाहते हैं। ये फैसले तो औलाद करेगी कि उसे जन्नत चाहिए कि जहन्नम चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह ने तुम्हें बेटा बनाया है ना, तो फिर बाप का सहारा नहीं, उसकी लाठी बन जाइए। और लाठी क्यों कहा मैंने? लाठी क्यों कहा? इसलिए कि लाठी जो होती है ना, मालिक के ताबे होती है। लाठी मालिक के ताबे होती है। अगर बूढ़े बाप ने लाठी यहां रख दी, पूरी दुनिया घूम के आए लाठी, बोलो समझ में आ रही है बात? लाठी यहीं मिलेगी। फिर आया, फिर उठा के इधर रख दी, फिर दुनिया घूम आया, लाठी तवज्जो करना बताने लगा। जी। लाठी वहीं मिलेगी क्योंकि ये ताबे है मालिक के। और एक बात और है लाठी में, इसको अंधेरे में पकड़ के चले मना नहीं करते, इसको सर्दी में लेके चले मना, जोर से मना, अंधेरे में लेके चले मना, उजाले में लेके चले मना, अगर रास्ता देखने के लिए लेके चले तो मना, सांप को मारने के लिए लेके चले तो मना,
नहीं करती है सिर्फ सहारा ना बनो, बाप की लाठी बन जाइएगा। अगर बाप कहते बैठ तो बैठ जाया करो, बाप कहते खड़े हो जा तो खड़े हो जाया करो। अपनी डिग्रियों को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में ना लाना, अपने उम्र को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में मत लाना, अपने मनसब को कभी बाप के रुतबे के मुकाबले में मत लाना। अल्लाह ने तेरे बाप को सिर्फ बाप नहीं बनाया के तेरा मालिक बनाया के, और ऐसा मालिक बनाया के आका करीम ने फरमाया अगर तुम्हारा बाप तुम्हें धूप में खड़ा कर दे तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी खाल उतार ले तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी जबान खींच ले तो तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी जान भी मांगे तो उफ मत कहना, इसलिए कि वो आल का मालिक भी होता है, जान का मालिक। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हक है बाप का भरोसा करे। तकलीफ तो तब होती है ना जब बेटा कहता अब्बा जी तुम्हारा खर्चा बहुत हो गया। मैं कहता हूँ दो कुरान अपने बच्चों को, कसम खा के कहता हूँ जिनके सीनों में कुरान आ जाता है ना फिर वो बाप के पैर की जूती बन जाया करते हैं। जूती कई बार कहते ओ हो क्या बनेगा हाफिज जी बना के, 4-5 हजार ही तो कमा लेगा। सही यहां आकर के हम अपने बच्चों को मदरसों से खींच लेते हैं। मैं मानता हूं इमाम की तनख्वाह आप कम दे रहे हो, मैं मानता हूं आप मुदर्रिस को 10,000 दे रहे हैं, इमाम को 15 दे रहे हैं, कुरान पढ़ाने वाले को 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं बस। मगर सच बताओ इसकी इज्जत करोड़ रुपए कमाने वाले से ज्यादा है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। सच बताओ है कि नहीं? बड़े से बड़ा पावर वाला भी अगर मस्जिद में आता है ना तो मुसल्ले पे वही जाता है जिसके सीने में कुरान होता है। मुसल्ले पे वही आता है जिसके सीने में जोर से जिसके सीने में कुरान होता है। और ये इज्जत मैंने नहीं, आपने नहीं, अल्लाह ने अता की। बेशक बेशक। किसने अता की है? अल्लाह ने अता की। आप करीब से समझो। नूर मुजस्सम भाई मुसल्ले पे हो, इनके अब्बा पीछे आ जाएं और कहें पीछे अपने बेटे के, नमाज हो जाएगी? भाई आ जाएं इनके और आके कहें पीछे अपने भाई के, नमाज होगी? बोलो। चाचा आ जाएं कहें पीछे नूर मुजस्सम के, बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची है ना, लेकिन नमाज नहीं हो। मालिक कब हुक्म होता? भतीजा चचा ये मस्जिद के दरवाजे के बाहर था, अब मुसल्ले पे आ गया, ये कह पीछे इस इमाम के। ये इज्जत कौन अता कर रहा है? अल्लाह अता कर रहा है। अल्लाह। वो बंदा हिसाब लगा रहा 5,000 पढ़ा के क्या मिल जाएगा? 3,000 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, जो चाहे बेटे को बना, और फिर मर के देख कब्र पे टिकता कौन? सच है सच है। कब्र पे टिकता कौन है? और मैं तो ये कहता हूँ अपने बेटों को दौलत इतनी दे के जाना कहीं उस दौलत के नशे में अंधे ना हो जाएं। क्या हमने नहीं देखा कितने बेटे दुबई और कोयत में 6-6 लाख रुपए पर मंथ की तनख्वाह पे पढ़ा रहे हैं या कोई टूटी कर रहे हैं। इधर खबर जाती है बाप इंतकाल कर गया है, उधर बेटा फोन करके कहता है 1.5 लाख अकाउंट में लगा रखा हो, मेरे बाबा के जनाजे को अच्छे एम्बुलेंस में लेके जाना, अच्छे लोगों से कब्र खुदवाना। लानत हो ऐसी दौलत पर जो बेटे को बाप के जनाजे से दूर कर दे। लानत हो उस पैसे पर कि जो पैसा बाप के कंधर जनाजे को बेटे को कंधा ना दे सके। हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटों को वो दौलत दे के मत जाना जो तुम्हारे जनाजे से दूर कर दे, वो दौलत दे के जाना जो जनाजे में भी साथ रखे और कब्र पे भी तन्हा तुम्हें छोड़ के ना जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये सोचे बैठे ना, ओहो कोई बात नहीं, कारी शरीफुद्दीन नाम है ना, क्या नाम? कारी शरीफुद्दीन। हाँ अब्बा मरेंगे, फोन कर दिया कारी साहब अब्बा मर गया है, कुरान खानी करा दियो। यही तो हमारी रस्म है ना, अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी करा देना। कारी साहब ने क्या किया? कारी साहब ने कहा बच्चों कुरान पढ़ दो। बच्चों ने पढ़ दिया, ठीक है जी, बात खत्म हो गई ना। बच्चों ने तवज्जो है ना सारे लोगों की, बच्चों ने पढ़ दिया, बात खत्म। बेटा सोच रहा है फर्ज अदा हो गया, अब कोई कुरान खानी ना भी हो तब भी काम चलेगा। सुने कान खोल के, बहुत गौर से सुनो।
मैं नूर भाई के लिए दुआ करूं, नूर भाई मेरे लिए दुआ करें, हजरत के लिए दुआ करूं, ये मेरे लिए, ये उलमा मेरे लिए दुआ करें, मैं इनके लिए दुआ करूं। सच्ची बताना, इनके सीने में मेरे लिए उतना ही दर्द, मोहब्बत, हमदर्दी होगी जितना मेरे बेटे के सीने में मेरे लिए हमदर्दी होगी। बोलो, हमारे दिल में आपके लिए उतना ही दर्द होगा जितना आपके दिल में अपने बाप के लिए दर्द होगा? नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, आप देखो, जनाजे देखो, कितने लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी बेवफा दुनिया। जरा सी धूप में जनाजा रख दो ना, और मई जून की गर्मी हो तो 2 मिनट खड़े हो कह रहा है भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे, भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे, जल्दी पढ़वाओ, गर्मी लग रही है। कोई पेड़ ढूंढता है, कोई दीवार का साया ढूंढता है। ये 2 मिनट जनाजे पे खड़े नहीं होने वाले लोग, 2 मिनट नहीं हो पाते खड़े, पैर बदलने लगते हैं खड़े खड़े सफों में, नहीं रुका जाता। तो इनसे क्या भलाई की उम्मीद? अपने पीछे अपना बेटा कुरान वाला तैयार करो, अपने पीछे अपना बेटा कुरान वाला तैयार करो। इसलिए कि हमने जनाजे देखे हैं, आए एक जमाई ली, हाथ उठाया, नियत बांधी, अल्लाहु अकबर कह के तकबीरें होती रही, नमाज जनाजा मुकम्मल हो गया। चलो जी, हमने एक फर्ज अदा कर दिया है, जल्दी से मिट्टी डालो। कोई कहता मुझे मार्केट जाना है, कोई कहता मंडी जाना है। ये सोच के सारे लोग रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह करे वो दिन आए कि अगर बाप जनाजे में लेटा हो तो बेटा मुसल्ले पे खड़े होने के लायक होना चाहिए। अगर बाप कफन में लिपटा हुआ हो तो बेटे को कुरान आना चाहिए, ताकि जब मेरे जैसा बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो और अजनबी का जनाजा हो, शायद कि मैं रफ्ता रफ्ता तेजी से रवा रवी में नमाज जनाजा पढ़ा दूं। लेकिन अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, अपने बेटे को देख, अपने बाप को देख करके बेटे के दिल में क्या ख्याल नहीं आएगा? कभी तो सोचेगा मेरे मालिक आज वो आ गया के जनाजे में जो मेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी करता रहा है, वो आ गया के जिसने मेरे लिए मजदूरियां की है और मुझे कुरान दे के गया था। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मदरसे के नाम मेरी लगा दी, कभी एक वक्त मुझसे मजदूरी नहीं कराई ताकि मैं कुरान पढ़ सकूं। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बाप जनाजे में आ गया है, मेरे मालिक, मैं इसके एहसानों का बदला कुछ और तो नहीं दे सका हूं, लेकिन मेरे परवरदिगार हाथ उठा के इतनी दुआ करता हूं, मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। अगर बेटा रो करके इतना कह देगा वो बड़ा करीम है, खुदा की कसम वो ये कहता है भले रो के ना दिखा, तू आके भिगो के दिखा दे, मैं तुझे करम के दरिया बहा के दिखा दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हर बाप से कहूंगा अपने बेटे को कुरान दो, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब हमारे बेटे कुरान पढ़ेंगे ना तो फिर इन्हें बाप के हुकूक मालूम होंगे। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुख़ाश आज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ज़लम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ पुरवा के उन तमाम जिंदा दिल नौजवानों को कि जिन्होंने मदीनतुल उलूम से इतनी मोहब्बत की कि इस इदारे के शाना बशाना खड़े हुए अपने खून पसीने की कमाई इस खूबसूरत इदारे में लगाई और फिर इदारे ने भी आपकी मेहनतों को ज़ाये नहीं किया। आपकी मोहब्बतों के सिले में इस इदारे ने आज आपको 7 हाफिज़ कुरान अता कर दिए हैं। मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और इस इदारे के जितने भी मुआविनीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत जनाब नफीस रज़ा हबीबी साहब क़िबला उनसे बड़ी खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले भाई नूर मुजस्सम साहब क़िबला, भाई मोहम्मद अली साहब, इन दोनों से हुजूर की खूबसूरत नातें सुनी। ये मोहब्बतें हैं मेरे अजीज दोस्त और भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब की कि इतना जोर आज के आने पे उन्होंने दिया कि मुझे मजबूर कर दिया आज आने के लिए। लेकिन यकीन जाने मैं तो समझता था कि पुरवा का एक ही बंदा ऐसा होगा जिसका दिल इतना खूबसूरत है। इस महफिल को देख के लग रहा कि यहाँ जितने आए बैठे हैं सारे ही खूबसूरत दिल वाले लोग बैठे हुए हैं। ये जो टेंट हाउस है ना, इतना ये ऊपर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा ये नीचे से खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ऊपर के हिस्से को लाइट ने सजा रखा है और नीचे के हिस्से को हुजूर के आशिकों ने सजा रखा है। खुदा सलामत रखे। दिल तो ये कर रहा है कि बस मैं आपको देखता ही रहूं, आप ऐसे ही बैठे रहो और मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं। क्या कहने, मगर मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये क्या क्या ना करेंगे, ये मैं जानता हूं। ये कहेंगे तुझे बुलाया था बोलने के लिए, टुक टुक देखने के लिए नहीं। और मैं कभी इस बात की टेंशन नहीं करता कि हजरत जी मेरा नंबर बाद में क्यों आया। मैं तो रब का शुक्र अदा इस बात पे करता हूं कि मेरे हिस्से में जो क्रीम होती है वही आती है, जितना मठा होता है वो पहले ही निकल जाया करता है। वाह वाह वाह, अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे ही अच्छे होंगे। ना भी होंगे तो अल्लाह कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में सबको अच्छा बनाते। आमीन आमीन। जब दुआ हुआ करे तो आमीन कह दिया करो, ठीक है ना? क्या कहेंगे आप लोग? आमीन आमीन। मैं नूर भाई के इस बस्ती के जवान लोगों की बात क्या करूं, बुजुर्गों की बात क्या करूं। मैं तो यहां बच्चों को देख रहा हूं। ये छोटे छोटे बच्चे रात के 12:30 बज गए हैं, लेकिन शुक्र है अभी इनके चेहरे पे 12 नहीं बजे हैं, है ना? और उम्मीद करता हूं अभी भी बच्चों की आवाज बड़ों से ज्यादा निकल सकती है। कहें जरा या रसूल अल्लाह। या बड़े बड़े थोड़े गैरत करें और शर्म करें, रोटी इनसे 3 गुना ज्यादा खाते हैं और आवाज 1 गुना ज्यादा निकालने तैयार नहीं है ना? तो कोशिश ये करें कि ये हुजूर की महफिल है। किसकी महफिल है? हुजूर की। सारे बोले हुजूर की महफिल है।
जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे इलाके के लोग नूर मुजस्सम भाई से मोहब्बत करते हैं। ये 2 मरतबा मेरी बस्ती जा चुके हैं और किस प्यार से लोगों ने इनका इस्तकबाल किया है ये यही जानते हैं। लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बड़े लोग यूं बगल में हाथ डाल के बैठे रहते हैं, सुभान अल्लाह कहने के लिए हमारा पोता बैठा था। चचा कह रहा है भतीजा ही कह लेगा सुभान अल्लाह, अब्बा कह रहे हैं अल्लाह तुम ही कह लो सुभान अल्लाह। ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं, बात जब हुजूर की आया करे ना तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है। बेशक बेशक फिर मामलात ये हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, बेशक ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक। और याद रखिएगा, हुजूर की महफिल है, जो जितना इश्क के साथ बैठेगा उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा मदीने से आएगा। बेशक बेशक एक सीधी सी बात है। बेशक। अगर आप सोचो मैं पठान बन के बैठूं, मैं खान साहब बन के बैठूं, तो आप खान साहबी जेब में रख लीजिए, इसलिए कि जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना वो आपके हर शजरे से ऊपर बोल रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि वो अपने रब की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो ठीक है ना, सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। जरा करवट में देखो किसका मुंह नहीं खुला, एक दूसरे का मुंह देख के बोलो, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस घड़ी का इंतजार था, बोलने लग गए ना, ये अलग बात है। खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। नूर भाई यकीन करें, ये जो बच्चा बैठा है ना छोटा सा, इसे पूरी कुर्सी भी नहीं मिली है बेचारे को। आधा टिक के खड़ा, पूरा खड़ा हो बेटे, पूरा खड़ा हो, ये पूरा खड़ा होकर के बैठे हुए वालों के बराबर नहीं हो रहा है। ये कै साल का बच्चा होगा? मेंबर वाले बता दे जरा, बड़े लोग। 7 8 कितने साल का होगा? हाँ जी, ऐसे ही है, 6-7 साल का। बजे कितने? 12:30। कितने बजे? 12:30। सारे बोलो जल्दी, कितने बजे? 12:30। ये बच्चे कहां होने चाहिए थे? कहां होते? लेकिन ये जाग रहे, और वो भी बिरयानी के लिए नहीं, 500 रुपए के लिफाफे के लिए नहीं, 1 किलो के मीठे के डब्बे के लिए नहीं। सच बताओ, इतनी रात तो कोई बाप के बुलावे पे नहीं बैठता है। क्या कहते हैं? कोई तो रिश्ता होगा ना जिसने रात को बिस्तर से उठा के बैठा रखा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कोई नेकी तो आपने ऐसी की होगी ना, जो आज हुजूर को इतने पसंद आ गए हो कि रात में बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बुला रखा है। बेशक बेशक। कोई तो नेकी की होगी, तभी तो हम कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुला। बेशक सुभान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। हाँ, मैं समझ सकता हूं। अब कौन? जाओ सब कलंदर को देके आओ जाके। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। रख ले, रख ले। मेरी तरफ से आपके लिए, मेरी तरफ से। है ना, अब सब देखने लगे ना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है।
कितने बच्चे दिए इस इदारे ने आज? जल्दी बोले आप, कितने बच्चे फारिग हुए? ये हमारे कारी साहब की बेपनाह मेहनतें, इसमें रत जगह भी शामिल है इनके, और बेपनाह कोशिशें शामिल हैं। जब हाथ उठे ना तो इनके लिए भी झोली फैला के दुआ मांगना। अल्लाह उस कारी को सलामत रख जिसने हर घर में कुरान फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। सुभान बड़ी बात होती है। आमीन। हाँ, ये 7 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 7 बच्चे। मैं इन बच्चों के, और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी, नूर भाई ने ऐलान किया कि 6 बच्चे हमारी बस्ती के हैं, 1 बच्चा परदेसी है। ऐसे ही है ना? मैं अक्सर जलसों में गया हूं और हजरत तकरीबन 20 जलसे मुसलसल मैंने दस्तारबंदी के देखे। अक्सर ये देखे कि जहां का मदरसा होता वहां के बच्चे नहीं होते। जी 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 जी। क्यों कारी साहब? अक्सर ऐसा होता है, चराग तले अंधेरा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने 6 अपने बच्चे शामिल करके ये बता दिया, हम मदरसा चलाना ही नहीं जानते, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे, 7 बच्चे हाफिज कुरान बने। और मैं बापों को मुबारकबाद पेश करूं जिन्होंने अपने ये 7 बच्चे, जिन बापों ने कुरान के नाम कर दिए। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं। मुकद्दर के धनी है वो माँ बाप जिनके बच्चों के सर पे आज उलमा मशाइख के हाथ से ताजे फरागत रखा गया है। मेरा यकीन ये कहता है नूर भाई, जो भी इनमें अहले दिल बैठा होगा, इन्हें देख के उसके दिल में तमन्ना जागी होगी, काश मेरा भी एक हाफिज कुरान बन जाता, मेरा भी एक बेटा हाफिज कुरान बन जाता। ये मदरसे ये 100-200 साल की पैदावार नहीं। ये जो एक अभी बंदे ने माइक पे कहा था ना, कोई 200 साल पुराना मदरसा दिखा दो, है ना, 10 लाख इनाम दूंगा। हमारे उलमा ने ना सैकड़ों मदरसे गिना दिए, 10 रुपए देने तैयार नहीं। क्यों? 10 रुपए देने तैयार नहीं है। ये मदरसा 100-200 साल की यादगार नहीं है। मदरसे की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की तारीख पुरानी है। इस्लाम के जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही मदरसों की तारीख पुरानी है। और मदरसे के पहले बानी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान। और पहले मदरसे को सुफ़ा कहा जाता है। और उसके पढ़ने वाले सहाबा जिधर जिधर से गुजरे कुरान की रोशनी फैलती चली। बेशक बेशक। आज